ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अभी आप सभी लोगों का बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल पर। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सुबह से ही महाराष्ट्र में जो उद्धव सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने राजनेताओं को अपने साथ ले जाकर सूरत के जिस होटल में जाकर इन्होंने स्टे किया है और टोटल उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 26 के करीब ये संख्या है, 26 से लेकर 30 के करीब ये संख्या है। तो क्या यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या उद्धव सरकार अब जाने वाली है? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, क्या उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा, क्या कहती है देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली? क्या कहता है उस समय का चार्ट जिस समय शपथ समारोह लिया गया था? इन सभी को मिक्स करके रिजल्ट निकालने की मैं कोशिश किया हूँ और उसका कंक्लूज़न क्या होगा इसको समझिएगा। ये उद्धव सरकार ने जब भी ओथ सेरेमनी हुई थी 28 नवंबर 2019 18:43 और मुंबई में इनका शपथ समारोह हुआ था। तो ये कुंडली जो बनती है वृष लगन की कुंडली बनती है और काफ़ी ख़राब कुंडली बनती। पहले भी मैंने बताया था कि ये कुंडली ख़राब है क्योंकि इसमें सप्तम स्थान पर सूर्य बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि में सप्तम स्थान का सूर्य वैसे भी पार्टनरशिप को ज़्यादा दिन तक चलने नहीं देता है। सच पूछिए, देखिए आप सब्सक्राइबर हैं, आप व्यूअर हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जब से ये सरकार बनी है कुछ ना कुछ परेशानियां लगातार लगी ही हुई हैं। ऐसा नहीं है कि स्मूथ तरीके से सरकार चली हो, चाहे वो अनिल देशमुख जी के बारे में हुआ हो या और काफ़ी चीज़ें आरोप प्रत्यारोप लगे हों, लेकिन जब से ये सरकार चल रही है कुछ ना कुछ परेशानी इस सरकार के साथ रह रही है। 2 बार मैंने प्रेडिक्शन किया था सरकार के जाने का, वो दोनों बार असत्य रहा। लेकिन इस समय जो ये मैं बात कर रहा हूँ इसको बेहद सावधानीपूर्वक कैलकुलेशन करने के बाद ही मैं बता रहा हूँ। देखिए, इस समय जो दशा चल रही है वो केतु के अंदर, राहु के अंदर केतु की जो प्रत्यंतर ये चल रही है ओथ सेरेमनी के अकॉर्डिंग, ये किसी भी कंडीशन में इनके लिए अच्छी नहीं है सरकार के। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुआ है, इनके जो समर्थक लोग हैं ये पूरा एक जो गुट बना हुआ था, जो सभी लोग महाविकास आघाड़ी सरकार बनी हुई थी, उस सरकार से कुछ लोग निकल के गए, यानी पार्टनरशिप किसी तरीके से डिस्टर्ब हुआ। सप्तम स्थान का सूर्य पार्टनरशिप में अगर अकेला हो तो प्रॉब्लम करता ही करता है, चाहे वो पहले किया हो चाहे आज कर रहा हो। शनिदेव अभी गोचर में वक्री भी चल रहे हैं और इस समय इनका जो वक्री है इनके दशम भाव में गोचर कर रहा है और नीच की दृष्टि 12th हाउस पर दे रहा है। तो एक प्रकार से पार्टनरशिप को तोड़ करके बाहर निकल जाना एक बड़ा झटका हो सकता है उद्धव ठाकरे जी के लिए। लेकिन अब हम देखते हैं ठाकरे जी की कुंडली क्या कहती है, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 जुलाई 1960 ठाकरे जी का जन्मदिन है। 10:14 प्रातःकाल मुंबई में जन्म हुआ था। इनकी कुंडली जो बनती है कन्या लगन की कुंडली बनती है और वर्तमान में 16 जुलाई 2022 तक बृहस्पति के अंदर, शुक्र के अंदर बृहस्पति की प्रत्यंतर चलती रहेगी। तो ये यहाँ पर ये ज़रूर चीज़ें बता रही है कि टाइम थोड़ा ख़राब इनके लिए चल रहा है और 12 जुलाई तक का जो टाइम रहने वाला है वो पार्टी में उथल पुथल मचा रहेगा। हालांकि आने वाला जो 3 दिन है ये बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग रहेगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा। अगला 3 दिन यानी 72 घंटे ऐसे वो 3 दिन रहेंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सरकार जाने वाली है। और यहाँ पर जो पुरानी वाली कंडीशन बनी थी जो कि अजीत पवार जी के साथ हुआ था, जो पहले गठबंधन करके वो बाहर हटे थे, एनसीपी को झटका दिया था, कुछ उस तरीके का केस यहाँ पर आता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। सबसे पहली चीज़, कुछ ऐसी घटना हो सकती है कि एक बार पुनः चुनाव हो। मुझे ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी तुरंत सीएम भी बन जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है,
इनका जो चार्ट बनता है तुला लगन का चार्ट बन रहा है और पार्टनरशिप में ही नीच के शनि की दृष्टि पड़ रही है, गोचर कर रहा है। और केतु के अंदर बृहस्पति की महादशा 20/12/2022 तक चलेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि कुछ प्रॉब्लम, ऐसा हम ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार वापस एग्जैक्टली वहाँ पर आ जाएगी। ये सरकार जो विधायक निकल रहे हैं, कुछ ऐसी घटना घटित हो सकती है कि 12 जुलाई तक, मैं ये डेट दूंगा, 12 जुलाई तक अगर ये वापस आ सकते हैं बीजेपी में, ये वापस आ सकते हैं किसी दल के साथ मिलकर और अपने ही दल को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं, तो 12 जुलाई तक ये सफल हो जाएंगे। 12 जुलाई के बाद तो ये संभावना बिल्कुल भी नहीं बनेगी। 12 जुलाई एक ऐसा डेट है जहां से देवेंद्र फडणवीस जी की भी कुंडली काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो मुझे जो इसका सारांश जो मैं निकाल पा रहा हूँ, चाहे वो शपथ समारोह की कुंडली हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी की कुंडली हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली हो, इन तीनों से यही चीज़ निकल के आ रहा है कि बीजेपी 12 जुलाई के बाद वहाँ पर पुनः स्थापित हो सकती है। लेकिन 12 जुलाई से पहले पहले ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो चल रही हैं, ये 2 से 3 दिन काफ़ी अहम रहने वाला है। इन 2 से 3 दिन में आपके पास ज़रूर ये पूरी सूचना निकल के आएगी, लेकिन ये कुछ इस तरीके का नहीं होगा जैसे अजीत पवार जी के साथ हुआ था, वो वापस आए, उनके साथ बाकी लोग वापस आ गए, ऐसा नहीं होगा। ये शायद ये मध्य प्रदेश में जैसे घटना घटित हुई थी और सारे जो बागी विधायक थे वो सब एक साथ चले गए थे, कुछ इस तरीके की ये घटना रहने वाली है। और इसमें संख्या भले ही अभी 26 बताई जा रही है, लेकिन फिर भी ये संख्या इससे ज़्यादा ही हो सकती है, इससे कम नहीं होगी। और प्रेसिडेंट रूल लगना या देवेंद्र फडणवीस जी के लिए भी अच्छा यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि अगर वहाँ पर पुनर्चुनाव होते हैं तो मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ पुनर्चुनाव होना। और 12 जुलाई के बाद की जो देवेंद्र फडणवीस जी की स्थिति बन रही है वो काफ़ी स्ट्रांग बन रही है। 12 जुलाई के बाद बीजेपी पुनः मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में ये कमल ज़रूर खिल सकता है, लेकिन ये देखना पड़ेगा आपको आगे की 3 दिन क्या होगा। लेकिन मैं अपना दो प्रेडिक्शन यहाँ पर दे रहा हूँ। 12 जुलाई तक जो है एक नया समीकरण आपके सामने दिखाई देगा। 12 जुलाई या उससे पहले तक का एक नया समीकरण दिखाई देगा, जब तक कि यहाँ पर शनिदेव वक्री रहने वाले हैं। शनिदेव को न्याय भी करना होता है और यहाँ पर न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं, निष्पक्ष होकर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में आता हुआ ज़्यादा मुझे दिख रहा है। लेकिन ये सारे राजनेता जो एक साथ हैं वो अजीत पवार वाली कंडीशन नहीं बनेगी कि वापस चले जाएंगे। ये जिस सोच विचार से वापस ये आए हैं वो उसी सोच विकार के कारण जो रहेंगे वो पूरा बागी के तरीके से ही ट्रीट किए जाएंगे और ये दूसरी पार्टी में शिफ्ट होंगे। लेकिन इन्हें भी 3 दिन का कम से कम सोचने का टाइम मिलेगा। तो 3 दिन के अंदर ये ज़रूर समर्थन दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट बना ले और वो स्थिर सरकार हो, ऐसी कंडीशन 12 जुलाई के बाद ही बनेगी। तो हम सभी लोगों को 12 जुलाई तक का तो वेट कर लेना चाहिए। और ये जो वर्तमान में क्राइसिस चल रही है, ये वर्तमान में शनि के नीच दृष्टि देखने के कारण से, वक्री और नीच दृष्टि के कारण से राजनीतिक उथल पुथल हुआ है। अभी के लिए इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या होने वाला, आपको क्या लगता है। बट मेरा तो कैलकुलेशन तीनों ही कुंडली को मैंने देखा, फडणवीस जी की भी कुंडली, उद्धव जी की भी कुंडली और साथ में ओथ सेरेमनी की भी कुंडली, और यही निकल के आ रहा है कि ये जो बागी विधायक है इतना जल्दी वापस तो नहीं आएंगे, यानी शिवसेना को कुछ ना कुछ परेशानी रहेगा और यहाँ पर सरकार जा सकती है। लेकिन बीजेपी भी इतने कॉन्फिडेंटली इस चार्ट में नहीं दिखाई दे रहा है कि वो वापस थाम ले हाथ। तो आगे देखते हैं। 12 जुलाई तक तो मैं वेट करूंगा। 12 जुलाई के पहले पहले अगर चीज़ें हो जाती हैं तो अच्छा है। 12 जुलाई के बाद बीजेपी के लिए समय अच्छा रहेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।